कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग जैसे पैसों को अपने पास खींच लेते हैं, जैसे उनके पास कोई अदृश्य चुंबक है जो वेल्थ को उनकी ओर खींचता चला आता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। क्यों? क्या ये किस्मत है या कोई ऐसा नियम जो हमसे छिपा हुआ है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन रहस्यमयी लेकिन सच्चे मनी रूल्स की जो आपकी सोच बदल सकते हैं। पैसा ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एनर्जी है, और एनर्जी वहीं जाती है जहां उसे डायरेक्शन मिलता है। अमीर लोग पैसे को केवल कमाने का नहीं, कंट्रोल और ग्रो करने का खेल समझते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे सिर्फ खर्च करने या बचाने तक सीमित रखते हैं। ब्रूस हुड ने हैप्पीनेस का साइंस समझाया था, लेकिन यहां बात है वेल्थ का साइकोलॉजी, जो आपको अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचने सिखाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रवि एक मिडिल क्लास लड़का था जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता था। सैलरी आई, बिल्स भरे, थोड़ा बचाया, फिर महीने के आखिर में जीरो। वहीं दूसरी तरफ उसका कॉलेज फ्रेंड आकाश, जो उससे कम कमाता था, लेकिन 2 साल में उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना ली। रवि ने उससे पूछा, तू कैसे करता है ये सब? आकाश मुस्कुराया और बोला, पैसे के पीछे मत भाग, उसे समझो। पैसा किसी इंसान की तरह है, अगर तुम उसे डायरेक्शन दोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, वरना किसी और के पास चला जाएगा। दोस्तों, यही पहला गहरा सच है। पैसा भरोसा चाहता है और भरोसा आता है अवेयरनेस से। जब आप हर रुपए को एक एम्प्लॉय की तरह देखने लगते हैं, तब से आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। लेकिन जब आप सिर्फ खर्च सोचते हैं, मैं ये लूं, वो खरीदूं, तो पैसा आपके हाथों से फिसल जाता है, क्योंकि उसे कोई पर्पस नहीं मिलता। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले ये नहीं सोचते कि क्या खरीदूं, वो सोचते हैं कहां इन्वेस्ट करूं, और फर्क यहीं से शुरू होता है। पैसा एक बीज की तरह है, अगर तुम उसे सही जमीन में लगाओ, समय दो, नर्चर करो, तो वो पेड़ बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेड़ बड़ा होने से पहले ही बीज निकालकर देख लेते हैं कि बढ़ा या नहीं। यही वजह है कि फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर होती है। एक रिसर्च में पाया गया कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में से 80% लोग हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे अपने पैसे के बारे में सोचने, प्लानिंग करने या पढ़ने में लगाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग उसी समय एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन में खोए रहते हैं। यानी फर्क इनकम में नहीं, अटेंशन में है। जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है, वहां तुम्हारी एनर्जी फ्लो होती है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यही सोच गलती की जड़ है। अगर तुम्हें पैसे से प्यार नहीं, तो वो भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। पैसा बुरा नहीं है, ये एक टूल है, एक एनर्जी जो तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने की ताकत देती है। और जब तक तुम इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रहेगी। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। अमीर आदमी क्या करेगा? वो इसे एक सीड कैपिटल की तरह ट्रीट करेगा, बिजनेस, एसेट्स या स्किल में इन्वेस्ट करेगा। साधारण सोच वाला इंसान क्या करेगा? शायद फोन, क्लोथ्स या ट्रैवल पर खर्च कर देगा। रिजल्ट, एक के पास साल भर में एसेट है, दूसरे के पास सिर्फ मेमोरीज। इसलिए वेल्थ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का खेल है। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग ही अमीरी की शुरुआत है। सच ये है कि सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग सोच अमीरी की शुरुआत है। सेविंग आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको आजादी देती है। अगर आप सिर्फ बचत पर टिके हैं, तो आप डर के माइंडसेट में हैं। अगर खो गया तो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग सोच में हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं। अगर बढ़ गया तो। अब सुनिए एक छोटी सी कहानी। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, पैसा बुराई की जड़ नहीं, दिशा की जड़ है। बेटे ने पूछा, मतलब? बुजुर्ग बोले, अगर तुम इसे गलत दिशा में लगाओगे तो ये तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर सही दिशा में लगाओगे तो ये तुम्हें उठा देगा। ये लाइन मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। पैसा वैसा ही बनता है जैसा उसका मालिक सोचता है। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। जब आप किसी चीज पर फोकसिंग करते हैं, जैसे मुझे पैसा कमाना है, आपका दिमाग एक पैटर्न बनाना शुरू करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो उसी चीज पर ध्यान देता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार सोचते हैं पैसा नहीं है, तो दिमाग उस रियलिटी को रिपीट करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं पैसे के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूं, तो वही दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही कारण है कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच इतना बड़ा फर्क होता है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अमीर लोग पैसे से इमोशन नहीं जोड़ते, वो इसे लॉजिक से चलाते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग पैसे को गिल्ट, फियर या शेम से जोड़ते हैं। अगर तुम हर बार पैसा खर्च करते वक्त गिल्ट महसूस करते हो, तो तुम उसे लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हो। लेकिन अमीर लोग हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। ये मुझे क्या रिटर्न देगा, चाहे वो स्किल हो,
कोर्स हो या एक्सपीरियंस हो, हर खर्च एक सीख है अगर तुम उसे ऐसे देखना चाहो। अब एक और बात जो अक्सर कोई नहीं बताता, पैसे का खेल सिर्फ अर्निंग और सेविंग का नहीं, सर्कुलेशन का है। अगर तुम दुनिया को वैल्यू देते हो, पैसा नेचुरली तुम्हारे पास वापस आता है। तुम जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ही पैसा तुम्हारे पास फ्लो करेगा। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी, इन सब ने एक कॉमन काम किया, लोगों की जिंदगी आसान की। वेल्थ हमेशा उसी के पास जाती है जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है। अब ये मत सोचो कि अमीर बनने के लिए तुम्हें करोड़ों की स्टार्टअप आइडिया चाहिए। बस इतना सोचो, मैं किसका लाइफ 1% बेटर बना सकता हूं। तुम वैल्यू दो, पैसा खुद दौड़ कर आएगा। अब आखिर बात, ग्रैटिट्यूड और डिटैचमेंट। अमीर लोग पैसे को होल्ड नहीं करते, वो उसे फ्लो में रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ तब आता है जब तुम उससे डरना छोड़ देते हो। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहते हो, तो तुम्हारे अंदर से स्कैसिटी की एनर्जी खत्म होती है, और वही एनर्जी अट्रैक्ट करती है अबंडेंस को। कभी किसी बिलियनर को देखो, वो आराम से रहता है, कॉन्फिडेंट और काम, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो पैसा बना सकता है, खो जाए तो दोबारा कमा सकता है। वो पैसा कंट्रोल नहीं करता, माइंडसेट कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल नहीं, एक सोच है। अगर तुम अपनी सोच को अमीर बना लोगे, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस खुद अमीर हो जाएगा। और याद रखो, पैसा तुम्हारे पास तब आता है जब तुम उसके काबिल बनते हो, जब तुम्हारी सोच उसे संभालने लायक बनती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम आज वो सोच रखते हो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी? अगर नहीं, तो आज से शुरू करो। हर दिन अपने पैसे को समझो, रिस्पेक्ट दो और उसे पर्पस दो, क्योंकि जब तुम पैसे को समझने लगोगे, वो तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। अगर ये वीडियो सुनकर तुम्हारे अंदर भी वो आग जल उठी है कि अब वक्त है अपनी सोच बदलने का, तो कमेंट करो, मैं अपनी सोच को अमीर बना रहा हूं। और अगर तुम ऐसे ही माइंड ओपनिंग वीडियोस देखना चाहते हो जो तुम्हें भीतर से ग्रो करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारे अंदर के मिलियनेयर को जगाने के लिए है। पैसा